हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। भाई देखो, इस बार जो मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी है उसने एक नोटिस जारी करा था कि जो सम सेमेस्टर प्रणाली है यानी कि जो NEP प्रणाली है उसके अनुसार सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे, ना कि सब्जेक्टिव। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में आपने एग्ज़ाम दिए थे मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी के NEP वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है भाई, सेमेस्टर प्रणाली के, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिए थे वे दिए थे आपके थियोटिकल यानी कि थ्योरी लिखने वाले कुछ पेपर। ठीक, अब जो नोटिस जारी करा है 2 या 3 मार्च का नोटिस जारी कर रखा है। वैसे तो यूनिवर्सिटी ने 2-3 बार नोटिस जारी कर चुकी है कि इस बार के जो आपके जून जुलाई के जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है भाई, जून जुलाई के जो एग्ज़ाम हो गए सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कभी ये सोचते हो कि भाई हमारे जो पेपर हो गए वो सब्जेक्टिव हो गए, सब्जेक्टिव यानी कि थ्योरेटिकल हो गए, थ्योरेटिकल नहीं हो गए। आपके पेपर जो हो गए वो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन MCQ के आधार पर होंगे भाई। 100 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे के बजाय पेपर आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है भाई, ये एक छोटी सी जानकारी है। अब आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई आपका जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है वित्तीय लेखांकन यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2 चीज़ें हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है वो तो 75 नंबर का पेपर आना ही आना। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, अगर आप इकोनॉमिक्स या ई-कॉमर्स पढ़ रहे हो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव ही आएगा यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही पेपर आएंगे। बाकी आपके सेकंड सेमेस्टर का जो एक वोकेशनल वाला सब्जेक्ट है, ठीक है भाई, और कैरिकुलम वाला सब्जेक्ट है, ये भी सारे आपके ऑब्जेक्टिव ही यानी कहने का मतलब ये है सारे के सारे पेपर तो आपके एक तो ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है भाई, दूसरी बात, अब जो आपका वित्तीय लेखांकन है यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक इसमें है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का तो आपका होगा प्रैक्टिकल। ठीक है भाई, वो भी 100 नंबर का 100 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों के जो मैं भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ और जो स्टूडेंट के प्रैक्टिकल हुआ था वो ऐसे हुआ था कि 75 नंबर का प्रैक्टिकल लिया था वाइवा के तौर पर। ठीक है भाई, और 25 नंबर का बोल देता कि आप तुरंत अपने कॉलेज में लेकर के और इनके नंबर अपलोड कर दो साइट पर। तो इस तरह 100 नंबर का पूरा पेपर तो होगा आपका प्रैक्टिकल का। ठीक है भाई, वो तो आपको थ्योरी वाइवा के तौर पे ही देना है। ठीक है, और भाई 75 नंबर का पेपर आएगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अब ये एक चीज़ ये देख लेते हैं, जो आपका सिलेबस है वो कैसे अकॉर्डिंग है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश में देख लीजिए। पहली यूनिट में क्या क्या है, एलिवेशन ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया, यानी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर यानी कि भारत के अंदर आपकी जो अकाउंटिंग की स्टार्ट है वो कब से कब तक हुई है यानी कि किसने करी है। ठीक है भाई, उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन है। डबल एंट्री सिस्टम है, प्रिपरेशन जर्नल एंट्री लेजर है, ट्रेल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कॉन्सेप्ट और इनकम एंड इट इज़ मेजरमेंट। यहाँ तक के जो फर्स्ट यूनिट है यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका पहले चैप्टर से लेकर के और लेसन नंबर 10 तक का आपकी पहली यूनिट में पूरा काउंट किया गया है। दूसरी यूनिट में अब एक चीज़ और है कि पहली यूनिट में जो आपके क्वेश्चन या यानी कहने का मतलब है जो लेक्चर लिया जाएगा वो 15 नंबर तक का लिया जाएगा। ठीक है, और भाई आपका जो सेकंड यूनिट है उसमें हाई परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम यानी कि किराया क्रय पद्धति, यानी कि एक तो दोनों आ जाएगी, किराया क्रय पद्धति और किस्त पद्धति। इसमें सेकंड शिफ्ट में दोनों 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। थर्ड यूनिट में आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट यानी कि विभाग के खाते और ब्रांच अकाउंट यानी कि शाखा खाते, इसमें भी ये 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है भाई, अब तैयार है आपकी लास्ट यूनिट। फोर्थ यूनिट में रॉयल्टी अकाउंट और इंसॉल्वेंसी अकाउंट और इंश्योरेंस क्लेम यानी कि इसमें 4 यूनिट में 3 चैप्टर इंक्लूड करे गए हैं। एक चैप्टर दे रखा सिलेबस के अंदर आपका समुद्री यात्रा खाते यानी कि वोगेज अकाउंटिंग, ये सिलेबस के अंदर नहीं है, यानी कि इसमें
टीचर आपको पढ़ा तो सकता है पर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है भाई। अब एक नज़र डाल लेते हैं पूरे के पूरे डिटेल पर कि आपका जो विषय सूची है वो किस प्रकार है भाई। देखो, पहला जो चैप्टर है श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर, इसका एक परिचय इंट्रोडक्शन है, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, बहुत अच्छे इसमें बता रखा है कि वे हमारे भारत में कैसे इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है भाई। जैसे दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में तो आप जानते ही हो कि कहाँ से स्टार्ट हुई है, किसने करा है, किस सन में करा है। ऐसे ही भारत में भी आपकी जो दोहरा लेखा प्रणाली है, जो लेखांकन यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है और किस सन से किस सन तक की गई है, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको इसमें सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में भी आपको डिटेल में बताए गए और इनके बारे में भी 20 क्वेश्चन हैं, उन जो बहुविकल्प है मैंने तैयार किया खुद पे, जो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई। पहला चैप्टर है इसमें लेखांकन एक परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग इन इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई। दूसरा चैप्टर आपका आधारभूत अवधारणा एवं सिद्धांत, यहाँ से भी आपका आधारभूत जो अवधारणा है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा बहुविकल्प। तीसरा चैप्टर है लेखांकन मानक प्रमाप यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब दोहरा लेखा प्रणाली तो आपको पता ही है कि 9 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है जिनके पास इंटर तक कॉमर्स नहीं थी और वो उन्होंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया, तो उनको भी यहाँ आपको सब चीज़ देखने को पढ़ने को मिलेगी। 9th क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक का पोर्शन आपको यहाँ तक सारा चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। दोहरा लेखा प्रणाली होगी। 5वां चैप्टर मूल प्रविष्टि की पुस्तक यानी कि जर्नल, जिसको पंजी भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 6 खाता भाई यानी कि लेजर, आपका चैप्टर नंबर 7 जर्नल। ठीक है भाई। लेसन नंबर 8 परीक्षा सूची यानी कि तलपट, जिसको तलपट बोलते हैं। और 9 चैप्टर आपका अंतिम खाते यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट। और 10 चैप्टर आपका इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। अब आपको एक चीज़ बता दूं, पहले चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक ये पहली यूनिट में दिए गए हैं सारा का सारा पोर्शन। और जो पहले चैप्टर से लेकर के लेसन नंबर 10 तक का जो जितना भी पोर्शन है वो 9th क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक का सारा पोर्शन आपके बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में पूरा इंक्लूड किया गया है। ठीक है भाई। ये बहुत अच्छी बात है, ये उनके लिए है जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है। ठीक है भाई। जो नॉन कॉमर्स है, जिन्होंने आज तक अकाउंट पढ़ाई नहीं की अकाउंट है क्या, ठीक, तो वो उनको अब यहाँ देखने को मिलेगा जर्नल एंट्री। वो कॉलेज अपने स्तर पर कराएगा, कैसे भी करा सकता है। ठीक है। क्योंकि पेपर तो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, पर वो आपके कॉलेज के स्तर के ऊपर बात है कि वे आपको इसके जो मतलब न्यूमेरिकल चैप्टर क्वेश्चन है उनको भी साथ लेकर के चले। ठीक है भाई। लेसन नंबर 10 है अधिकार शुल्क खाते यानी कि रॉयल्टी अकाउंट। फिर लेसन नंबर 12 है किराया क्रय पद्धति। हर बुक में अलग अलग चैप्टर हो सकते हैं, क्योंकि जो मेरे पास बुक है वो है साहित्य पब्लिकेशन की। लेसन नंबर 13 किराया क्रय पद्धति। लेसन नंबर 14 विभागीय खाते। लेसन नंबर 15 शाखा खाते यानी कि ब्रांच अकाउंट। और लेसन नंबर 16 दिवालिया खाते इंसॉल्वेंसी अकाउंट। और लेसन नंबर 17, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, लेसन नंबर जो 17 है यो आपके सिलेबस में नहीं है, पर इसकी तैयारी कॉलेज करा सकता है। पर इस कॉलेज में इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकता। देखो नीचे नोट लिखा हुआ, चैप्टर नंबर 17 इज़ नोट इन द सिलेबस, यानी कि ये सिलेबस में नहीं है, पर आप इसको पढ़ा सकते हो कि बाई चांस आने वाले समय में ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाए, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, सिलेबस में नहीं है चैप्टर, तो इसलिए इस चैप्टर को कॉलेज करा सकता है, पर आपके एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी नहीं इसके अंदर से आएगा। आपका जो लास्ट चैप्टर बचता है वो बचता है विभाग बीमा खाते यानी कि इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है भाई। तो ये इस तरह आपका सिलेबस था, सिलेबस हो गया। आपका विषय सूची होगी, यानी कि आपके सिलेबस में आपके फाइनेंशियल अकाउंट में कितने आपके चैप्टर है। ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो भाई देखो, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके थ्योरी के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव की तैयारी में अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ कराऊंगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं लेसन नंबर पहला, जो लेखांकन है एक परिचय अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। किसके बारे में है भाई ये आपके है सुब्रमण्यम
एस अय्यर के बारे में, ठीक है भाई, जो आपका है सुब्रमण्यम, इनके बारे में डिटेल में ये बताया गया कि भाई इन्होंने भारत में शुरुआत मानी गई है, ठीक है भाई। अब इसमें देखो पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर 1859 से 1940 के बीच में, यानी कि 1859 में इनका जन्म हुआ और 1940 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें एस अय्यर के नाम से जाना जाता है। इनका शॉर्ट नाम है, वैसे तो पूरा नाम है श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है भाई। किसके नाम से जाना जाता है शॉर्ट में? एस अय्यर के नाम से जाना जाता है। और वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है वो भी देख लीजिए। जो भारत में वाणिज्य और लेखा शिक्षा के अग्नि है, यानी कि भारत में जो आपका लेखा शास्त्र यानी कि जो चार्टेड अकाउंटेंट की जो परीक्षा, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट कैसे बनेंगे, उसका भारत में जो श्रेय जाता है वो एस अय्यर के लिए ही जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही शुरुआत करी थी, ठीक है भाई। वाणिज्य और लेखा में समर्पित शैक्षणिक पाठ्यक्रम संस्थान शुरू करे गए थे, ठीक है भाई, और स्थापित किए उन्होंने 1886 और 1889 में मद्रास में परिचप्पा कॉलेज चैरिटी शुरुआत करी थी, ठीक है भाई। भारत के पहले व्यावसायिक स्कूल प्रधान अध्यापक के रूप में भी काम किया है, ठीक है भाई। फिर वे 1890 ईस्वी में एक सोसाइटी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड अकाउंटेंट, ठीक है, एंड ऑडिटर्स, जिसको शॉर्ट नाम बोलते हैं SIAA। एग्जामिनर जरूर पूछेगा यहाँ से भाई, SIAA का पूरा नाम, SI का पूरा नाम है सोसाइटी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स, ठीक है भाई। ये आपका SIAA का पूरा नाम है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि भाई भारत में लेखा शास्त्र, ठीक, वाणिज्य और लेखा शास्त्र के जन्मदाता कौन है, तो वो आपका हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है भाई। फिर दूसरी बात है कि भाई जो मद्रास में पचिप्पा कॉलेज चैरिटी है था, उसके प्रधान अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल कौन थे, वो भी आपके सुब्रमण्यम अय्यर थे, ठीक है भाई। आगे देखते हैं भाई। एसोसिएट के शुरू चुने गए, उन्हें अपना सार्वजनिक अभ्यास शुरू किया गया। उन्होंने 1900 में अपनी स्वयं की फर्म की स्थापना की, ठीक है भाई। एक भारतीय द्वारा स्थापित भारत में सबसे पहला लेखा फर्म, ठीक है भाई, सबसे लेखा फर्म थी भाई। 1897 में कालीकट में अपना अभ्यास शुरू करते हुए 1900 में बॉम्बे चले गए। वास्तव में 19वीं सदी में परोपकारी और एक बड़ी भूमिका के मालिक बाय रामजी जीजा भाई, ठीक है भाई, बाय रामजी जीजा भाई थे, जिन्होंने बॉम्बे में कई शैक्षणिक स्थान स्थापित किए। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि भाई बॉम्बे में यानी कि मुंबई में शैक्षणिक स्थानों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी भाई बाय रामजी जीजा भाई के द्वारा, ठीक है भाई, क्योंकि इनके पास जो भूमि थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, ठीक है भाई। पहले दशक में श्री अय्यर को बॉम्बे में आमंत्रित किया गया। 20वीं शताब्दी के बाद में उन्हें बाय रामजी जीजा भाई फारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बॉम्बे का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। अब फारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ठीक है भाई, बॉम्बे में प्रिंसिपल किसको नियुक्त किया गया था? श्री अय्यर को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भाई? बाय रामजी जीजा भाई के द्वारा, ठीक है, बाय रामजी जीजा भाई के द्वारा प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट, ठीक है भाई, फारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था भाई, ठीक है भाई। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो निकाल कर लानी पड़ती है, ठीक है भाई। 1990 में उस संस्थान को कॉलेज ऑफ कॉमर्स में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों को लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स
परीक्षा के लिए तैयार किया गया। ठीक है भाई। 1 या 2 महीने के अंदर उन्हें 1905 में SIAA में भारत में प्रशिक्षुओं को उनकी लंदन परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करने की अनुमति प्राप्त करने का श्रेय दिया गया। श्री सोराव एस इंजीनियर 1905 से 1908 तक अपनी फर्म में श्री अय्यर के अधीन भारत में अपनी शिक्षा, ठीक है भाई, सेवा कराने वाले पहले निगमित लेखाकार थे। पहले निगमित लेखाकार कौन थे भाई? श्री अय्यर थे। किसके द्वारा थे भाई? श्री सोराव एस इंजीनियर के द्वारा। ठीक है भाई। और उसी फर्म में अगले 5 वर्ष तक सेवा की गई। श्री इंजीनियर को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष, ठीक है भाई, श्री इंजीनियर को किसका अध्यक्ष बनाया गया था? श्री GP कपाड़िया का गुरु घोषित किया गया था। ठीक है भाई। 1912 में श्री अय्यर बॉम्बे विश्वविद्यालय के पहले बैचलर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करी और उन्होंने 1913 बॉम्बे में वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र, जिसका नाम था, क्या नाम था भाई? सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है भाई। सिडेनम ऑफ कॉमर्स की स्थापना किसने करी? वो करी थी S अय्यर ने भाई। ठीक। पहले मानद प्राचार्य के रूप में कार्य करा। श्री अय्यर ने अपनी अकाउंटेंसी डिप्लोमा बोर्ड की सिफारिश से बॉम्बे सरकार के लिए गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी GDA, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि GDA का पूरा नाम बताइए, क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, इसका GDA का पूरा नाम ये है भाई। योजना लिखी गई। इन डिप्लोमा में अकाउंटेंट को भारत में अकाउंटेंसी का अभ्यास करने के लिए अप्रतिबंध प्रमाण पत्र के साथ सशक्त बनाया। देखो आपको मैं बता दूं, जो अकाउंटेंसी का कोर्स हुआ करता था वो पहले लंदन से हुआ करता था, क्योंकि लंदन से ही सीख करके जिसको भी कोर्स करना था पहले लंदन जाया करते थे, वहाँ से आकर के जब भारत में काम किया करते थे। तो जो श्री अय्यर थे उन्होंने अकाउंटेंसी, ये जो यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट का जो कोर्स है, पहले लंदन जा करके वहाँ से मतलब कहना पढ़ाई पूरी करी। 2 साल की जो भी पढ़ाई हुआ करती थी वो करी। उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ से आकर के उस पर कार्य किया। ठीक। क्योंकि ये बहुत एक कठिन कार्य था कि भाई भारत में बहुत ही कम चार्टेड अकाउंटेंट मिलते थे, क्योंकि जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट थे वे सारे लंदन के थे, यानी कि इंग्लैंड के थे, वे सारे यहाँ काम करते थे। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले इन कॉलेजों की स्थापना करी। फिर उनकी परीक्षा के लिए यहाँ से प्रस्ताव लिया। ठीक है। उस टाइम पे क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन था, तो उस चीज़ को देखते हुए जो सबसे पहला लेखा शास्त्र की जो मुझे भी तो इस चैप्टर का नाम है श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर, एक परिचय इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का वो परिचय इसी में दिया गया है कि पूरी डिटेल दी गई है कौन कौन सी चीज़ कब कैसे स्टार्ट की गई है। तो भाई ये एक छोटी सी मतलब यहाँ तक का वो था कि भाई कौन सी चीज़ कैसे स्टार्ट की गई है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपका जो बही खाता पद्धति के सिद्धांत का जो व्यवहार है, ठीक, बही खाता वो किसने दिया? ठीक, वो भी S अय्यर ने दिया। और कब दिया? 1890 में दिया। ठीक है भाई। तो बहुत चीज़ें हैं, कई क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगभग इसमें से इम्पोर्टेंट बनते हैं जो मैंने इसमें से निकाल लिए हैं आपके लिए। ठीक भाई। अब पहला क्वेश्चन है कि भारत के लेखा शास्त्र के जनक का आविष्कार किसे माना जाता है? ठीक है भाई। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो क्वेश्चन का आंसर एकदम ईजिली दे दोगे। पहला ऑप्शन है आपका ल्यूकस पेसियोली, दूसरा ऑप्शन है बॉटली बाय, तीसरा ऑप्शन है S अय्यर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भारत के जो लेखा शास्त्र के जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं भाई? वो S अय्यर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? S अय्यर, यानी कि श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक, जिनको S अय्यर के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। दूसरा क्वेश्चन भाई, भारत में S अय्यर ने किस पाठ्यक्रम की शिक्षा शुरू की? ठीक भाई। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि भारत में
एस अय्यर ने किस पाठ्यक्रम की शिक्षा की शुरुआत की? पहला ऑप्शन है वाणिज्य और लेखा, दूसरा ऑप्शन है दोहरा लेखा प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है अकाउंटेंस की शिक्षा स्टार्ट करी थी, या एस अय्यर ने अंकेशन की शिक्षा स्टार्ट करी थी। ठीक है, अगर आपने थ्योरी में, मैंने जैसे बताया, थ्योरी में अगर आपने पढ़ाई होगा शुरू की लाइन में ही उसमें दिखा रखा है कि वाणिज्य और लेखा शास्त्र, ठीक है, वाणिज्य और लेखा शास्त्र की परीक्षा स्टार्ट करी थी। किसने करी थी? एस अय्यर ने करी थी। ठीक है भाई, एस अय्यर ने लेखा शास्त्र की परीक्षा को स्टार्ट किया था। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपका ये एक दूसरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, क्योंकि डिटेल से पढ़ोगे तो आपका पता लग जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगने का। अब थ्योरी के साथ साथ में मैंने क्वेश्चन भी मतलब तैयार कर रखे हैं। इन 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को देख लीजिए, एसआईआर से ही लिए जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वप्रथम बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री किस विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी? ठीक है भाई, अब क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, एग्जामिनर जरूर पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। भारत में सर्वप्रथम बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है भाई, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप इजीली क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री किस विश्वविद्यालय ने शुरू करी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है भाई आपका? पहला ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है बॉम्बे विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है मद्रास विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका बी, बॉम्बे विश्वविद्यालय। क्योंकि जब सबसे पहले एस अय्यर यानी कि श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर आए थे तो बॉम्बे आए थे, और बॉम्बे विश्वविद्यालय से ही बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री स्टार्ट हुई थी। ठीक है, थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ के देख लेना। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ने के क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आने के। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बताया था, अभी आपसे डिस्कस किया है कि जीडीए यानी कि जीडीए का पूरा नाम क्या है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए डिप्लोमा अकाउंटेंट्स, ऑप्शन बी गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, ऑप्शन सी चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। जीडीए का पूरा नाम है गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। ठीक है भाई, जो चीज़ समझ में ना आई है कमेंट कर सकता है कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, हर चैप्टर के, इसी तरह आपकी तैयारी कराऊंगा, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन जहाँ उन थ्योरी में से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वे सब चीज़ मैं आपने इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है भाई, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी साथ के साथ चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया था? ठीक है भाई, ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था कि भाई किसको घोषित किया गया था। ऑप्शन ए बोटली बाई को घोषित किया गया था, ऑप्शन बी श्री एस अय्यर को घोषित किया गया था, ऑप्शन सी श्री जीपी कपाडिया को घोषित किया गया था, ऑप्शन डी बाय रामजी जीजाभाई को घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, ठीक है भाई, जो इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो किए गए थे श्री जीपी कपाडिया। ठीक, बाय रामजी जीजाभाई ने स्टार्ट किया था श्री एस अय्यर के द्वारा। ठीक है भाई, और जो द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियर के नाम से द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो श्री जीपी कपाडिया को बनाया गया था। थ्योरी में मैंने पढ़ाया, देख लेना जा करके। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्थापना किस सन में की गई थी? क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा। अब ये भी पूछेगा तो सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के संस्थापक कौन थे? ठीक है भाई, या इसका नाम पहले किस नाम से था और किस नाम से इसका नाम रखा गया, किस सन में की गई थी? ठीक भाई, किस सन में इसकी स्थापना की गई थी, इस कॉलेज की? सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है भाई,
अभी इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी सन 1905, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक भाई, 1913। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, थोड़ा सा जो आप मैंने वो बना रखी है पीडीएफ, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है। ठीक है, इस चीज़ को आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि आपके लिए जो पीडीएफ हो वो बिल्कुल साफ हो। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में जीडीए गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी की सर्वप्रथम की परीक्षा किस सन में स्टार्ट हुई, यानी कि किस सन में प्रारंभ हुई। ठीक है भाई, जो जीडीए है, एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि जीडीए का पूरा नाम बताइए। एक जीडीए जो गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी की सर्वप्रथम जो परीक्षा हुई थी वो किस सन में स्टार्ट हुई थी, यानी कि कब से इसका स्टार्ट माना गया। ऑप्शन ए सन 1905, ऑप्शन बी सन 1913, ऑप्शन सी सन 1918 है और सन 1919 है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है आपका सी। ठीक भाई, सन 1918। ठीक भाई, 1918 में इसकी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंटेंसी डिप्लोमा बोर्ड की पहली परीक्षा किस सरकार ने मंजूरी दी थी। जो अकाउंटेंसी डिप्लोमा बोर्ड की जो पहली परीक्षा है वो किस सरकार से मंजूरी मिली थी कि वे हाँ आप इसकी परीक्षा करा लीजिए, आप इसके बारे में आप स्वतंत्र हो। पहला ऑप्शन है बॉम्बे सरकार, ऑप्शन बी कलकत्ता सरकार, ऑप्शन सी मद्रास सरकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बॉम्बे सरकार। बॉम्बे सरकार ने ही पहली मंजूरी दी थी अकाउंटेंसी डिप्लोमा इन। ठीक है भाई, अकाउंटेंसी डिप्लोमा बोर्ड को पहली परीक्षा कराने का प्रस्ताव दिया था कि भाई आप कराइए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले व्यावसायिक स्कूल के प्रधानाध्यापक किसे नियुक्त किए गए थे। ठीक है भाई, जो आपका पहला व्यावसायिक स्कूल था वो प्रधानाध्यापक थे, वो किसे नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन ए सर बायराम जी जीजाभाई को, बी श्री एस अय्यर को, सी श्री जी पी कपाड़िया को, डी या बोटली बॉय को। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, श्री एस अय्यर को व्यावसायिक स्कूल का जो प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया था बायराम जी जीजाभाई के द्वारा, श्री एस अय्यर को। ठीक, बायराम जी जीजाभाई ने जो पहली पेरिस चैरिटेबल स्टार्ट की थी उसका जो व्यावसायिक स्कूल था उनका, यानी कि उनका जो पहला कॉलेज था, उनके जो पहले प्रिंसिपल नियुक्त किए गए थे वो एस अय्यर को नियुक्त किए गए थे 5 साल के लिए। ठीक है भाई, क्योंकि 5 साल के लिए काम किया था उन्होंने मुंबई में। उस क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बॉम्बे का प्रिंसिपल किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है भाई, अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि भाई जो व्यावसायिक स्कूल है उसके प्रधानाध्यापक कौन थे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि निम्नलिखित में से पारसी चैरिटेबल, ठीक है भाई, जो पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है यहाँ बॉम्बे, इस कॉलेज का, इस इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल किसे नियुक्त किया था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए बायराम जी जीजाभाई, ऑप्शन बी एस अय्यर, ऑप्शन जी पी कपाड़िया और ऑप्शन डी बोटली भाई। तो इसका आंसर भी आपका बी हो जाएगा। अब जो पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है वो किसका है था भाई, वो था बायराम जी जीजाभाई का। ठीक, बायराम जी जीजाभाई का चैरिटेबल इंस्टीट्यूट था और उसके जो प्रिंसिपल नियुक्त किए गए थे वो एस अय्यर किए गए थे, यानी कि श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर को। ठीक है भाई, ध्यान रखना कि भाई पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल को नियुक्त किए गए थे बायराम जी जीजाभाई के द्वारा, वो एस अय्यर को नियुक्त किए गए थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आपको मैंने पहले ही बताया था कि SIAA का पूरा नाम स्टार्टिंग में बता देता है, इसका पूरा नाम भी जरूर पूछेगा एग्जामिनर अपने जब एग्जाम बनाएगा, क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो ये भी क्वेश्चन जरूर रखेगा। ऑप्शन ए सोसाइटी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स, ऑप्शन बी गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, ऑप्शन सी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो SIAA का जो पूरा नाम है वो है ऑप्शन ए,
सोसाइटी ऑफ इनकोऑपरेटिव अकाउंटेंसी एंड ऑडिटर्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे पचिप्पा कॉलेज चैरिटेबल के प्रधान अध्यापक किसे नियुक्त किए गए थे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लेते हैं। श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर को, बी श्री जीबी कपाड़िया को, सी श्री बायराम जी जीजाबाई को, या इनमें से सभी। इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर को। पचिप्पा कॉलेज चैरिटेबल के जो प्रधान अध्यापक नियुक्त किए गए थे वो श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर को नियुक्त किए गए थे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना किसने की। ठीक है भाई, अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बॉम्बे में यानी कि मुंबई में सबसे पहले जो शैक्षणिक संस्थान स्टार्ट करे थे वो किसने करे थे, किसने इनकी स्थापना करी थी। यानी कि जो कॉलेज खोले गए थे या विश्वविद्यालय खोले गए थे या महाविद्यालय खोले गए थे वो सबसे पहले किसकी देन थी या किसने स्टार्ट करा था। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, श्री एस अय्यर ने, श्री बायराम जी जीजाभाई ने, सी श्री जीपी कपाड़िया ने, और या उपरोक्त सभी ने। मैंने आपको थ्योरी में आपको पढ़ाया था कि जो शैक्षणिक स्थान स्टार्ट करे थे वो श्री बायराम जी जीजाभाई ने करे थे। किसने करे थे भाई, श्री बायराम जी जीजाभाई ने करे थे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी यानी कि भूमि थी। जब इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी तो इन्होंने उस चीज़ को देखते हुए कि हमारे भारत में शिक्षा की बहुत ज़रूरत है और ऐसे शैक्षणिक स्थानों की ज़रूरत है जहां हमें विदेश में जा कर के पढ़ के जब आना पड़ता है, तो इसलिए इन्होंने श्री बायराम जी जीजाभाई ने स्टार्ट करा शैक्षणिक स्थान खोले मुंबई के अंदर। और उसके अंदर मुंबई के अंदर खोलने के बाद आपका जो पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है उसके जो प्रिंसिपल नियुक्त किए गए थे बायराम जी जीजाभाई के द्वारा वो किए गए थे श्री एस अय्यर को। ठीक है भाई, अगर इस चैप्टर के पहले चैप्टर के पहले पेज को पढ़ लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत मेन इम्पोर्टेंट जो थ्योरी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए लाया हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से बायराम जी जीजाभाई पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर उसका नया नाम क्या रखा गया। ठीक है भाई, आपके देखो थ्योरी पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। जो बायराम जी जीजाभाई थे इन्होंने सबसे पहले पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। ठीक है भाई, अब उसका नाम बदला गया, तो उसका क्या नाम बदला गया, किस नाम से रखा गया उसको, पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को अब किस नाम से जाना जाता था नए अकॉर्डिंग, वो किसने नाम बदला था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको बताऊंगा किसने नाम बदला था। ठीक, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन बी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन सी बैचलर ऑफ कॉमर्स, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है ठीक भाई वो है आपका कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक भाई, पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो स्टार्ट करा था वो बायराम जी जीजाभाई ने स्टार्ट करा था, यानी कि जो इसकी स्थापना करी थी पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की वो बायराम जी जीजाभाई ने करी थी। इसका नाम बदला गया था, वो बदला गया था कॉलेज ऑफ कॉमर्स के रूप में। ठीक, और वो किसने बदला था, वो बदला था श्री एस अय्यर ने। ठीक, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम बदल करके कॉलेज ऑफ कॉमर्स कर दिया था, क्योंकि इस कॉलेज में चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। ठीक भाई, आपकी जो पढ़ाई स्टार्ट हुई थी चार्टेड अकाउंटेंट की, तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स इसका नाम बदल दिया गया था। तो वो किसने बदला था, श्री एस अय्यर के द्वारा बदला गया था। और पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की जो स्थापना करी थी वो बायराम जी जीजाभाई ने करी थी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस संस्थान को छात्रों के उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था। ठीक है भाई, एक चीज़ और मैं बता दूं, जब श्री एस अय्यर लंदन से पढ़ाई करके चार्टेड अकाउंटेंट की वाणिज्य लेखाशास्त्र की पढ़ाई करके आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले मुंबई में आए और मुंबई में आकर के उन्होंने इस चीज़ को ध्यान दिया कि भाई हमारे यहाँ से किस चीज़ की डिग्री की तैयारी होनी चाहिए। मतलब छात्रों के उद्देश्य के लिए तैयार किए गए थे संस्थान,
किस चीज़ के लिए किए गए थे। अब इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए अकाउंटेंसी की परीक्षा के लिए, ऑप्शन बी अंकेशन की परीक्षा के लिए, ऑप्शन सी डिग्री के लिए और ऑप्शन सी उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें आपको मैं बता दूं वो अंकेशन की परीक्षा के लिए तैयार किए गए थे भाई, आपके जो छात्रों के लिए। ठीक है भाई, अंकेशन की परीक्षा के लिए तैयार किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कॉलेज ऑफ कॉमर्स का उद्देश्य विद्यार्थियों यानी कि छात्रों को किस परीक्षा के लिए तैयार करना था। ठीक भाई, किसके लिए तैयार करना था। ऑप्शन ए बैचलर ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन बी बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन सी डिप्लोमा, ऑप्शन डी लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है भाई, किसके लिए तैयार करना था भाई, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी राइट हो जाएगा। जब थ्योरी में पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा, लंदन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है भाई, परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया था भाई। भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मैं आपकी वीडियो डालता रहूँगा। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो इस बार आपकी ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू के आधार पर होगी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से बही खाता पद्धति के सिद्धांत और व्यवहार का लिखी गई पाठ्य पुस्तक किस सन में लिखी गई थी। ठीक है भाई, जो बही खाता पद्धति सिद्धांत का व्यवहार है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी और किस सन में लिखी गई। ठीक है भाई, ये जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है इस चैप्टर के नीचे से ही थ्योरी में दे रखा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सन 1918, ऑप्शन बी सन 1919, ऑप्शन सी सन 1890 और सन 1990। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, 1890 में स्टार्ट की गई थी भाई। अब किसके द्वारा की गई थी भाई, अब उसका वो भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के आधार पर कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है, निम्न में से किसने बही खाता पद्धति सिद्धांत के जो व्यवहार है पाठ्य पुस्तक किसने लिखी। ठीक है भाई, अब आपको मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। वो लिखी थी भाई एस अय्यर ने। ठीक है भाई, बही खाता पद्धति के जो सिद्धांत का व्यवहार है वो लिखी थी एस अय्यर ने, श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपके ये 18 क्वेश्चन बनते हैं। इस पहले किससे, श्री एस अय्यर के मतलब इंट्रोडक्शन से। श्री एस अय्यर का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से 18-20 क्वेश्चन बनते हैं। आपके 18 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।